तेज होता जा रहा है। सिंध समेत कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना के जरिए प्रदर्शन रोकने की कोशिश हो रही है। सड़कों पर पाक सेना टैंक लेकर उतर रही है और लगातार वो रेस्क्यू कर रही है। वहीं लोगों पर टैंक का असर नहीं हो रहा है। लोग टैंकों के सामने आकर भी विरोध कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और ये बगावत है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, जो लगातार सिंध में देखी जा रही है, बलूचिस्तान में देखी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में देखी जा रही है। सिंध समेत कई ऐसे इलाके हैं सिंध समेत कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान पर जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि सिंध के लोगों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पानी सिंध का बंद किया तो हम यहां पर खून की नदियां बहा देंगे, हम सिंध का पानी नहीं बंद होने देंगे। आपको ये भी बता दें कि सिंध में अभी भी सिंध का पानी पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही है। सिंध में अभी भी 41% पानी की कमी है, जबकि पंजाब में 15% पानी की कमी है। और पंजाब में जो 1.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसे सिंचित करने के लिए सिंध से पानी ले जाने की बात हो रही है। 6 नहरें बनाकर पानी ले जाने की बात हो रही है, जिसका विरोध सिंध प्रांत के लोग कर रहे हैं और वहां पर सिंधुस्तान के नारे भी लग रहे हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे। अजय डांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार की हालत खराब है। लोग सेना के टैंकों से भी नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो सेना के टैंकों के सामने खड़े होकर विरोध जता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मनोज ये चल रहा है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में हालत कितनी संजीदा है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का एक मुख्य ये कहा जा सकता है कि एक इलाका है जिसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को देखता है, बड़े एनालिसिस के हिसाब से पाकिस्तान उसे बड़ा सुरक्षित मानता है। आज जिस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस सिंचाई नहर को लेकर, उसके बाद अपने आप में लोगों का सीधे सेना के सामना करना और खड़े हो जाना, गोली चलने के बाद और ज़्यादा उग्र हो जाना, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान का अब ये तीसरा प्रांत है जहां पर पाकिस्तान अब अपने ये कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है। और इसी तरह से अगर रहा तो ये लोग जो हैं वो उग्र होकर कहीं ना कहीं वहां पर काफी बवाल जो है वो करने के लिए पूरी तैयारी में है। और पाकिस्तान सरकार जो चाह रही है वहां करना, उसे नहीं होने देंगे। अजय, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कल भी एक मंत्री का घर फूंक दिया था, उसके बाद वहां पर गोलियां चली थी, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था। सेना के कई लोग ये कहते नजर आए थे कि देखिए अभी अभी जंग खत्म हुई है, हम जंग में लड़कर आए हैं, लेकिन सिंध के लोग पाकिस्तान की सेना को ये बता रहे थे कि आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे हितैषी नहीं हैं। ये विरोध अगर बढ़ता गया तो ये विरोध कहां जाकर रुकेगा? देखिए मनोज, जिस तरीके से ये विरोध बढ़ रहा है तो इसके रुकने का मतलब नहीं लगता अभी कोई है। और खासतौर पे अगर आप इस चीज को देखें कि ये विरोध अब खाली सरकार के खिलाफ नहीं रहा है, ये विरोध अब सेना के खिलाफ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ मानी जाती है। और जब लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार नहीं सुनी और सेना उसमें जब उतारी गई तो उसके बाद सेना के खिलाफ ये लोग हो गए हैं। तो ये विरोध बहुत पास नहीं रुकने वाला है। सरकार के लिए चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। वो इस चीज के लिए कि अगर आप देखें तो पीओके में लोगों का विरोध प्रदर्शन इस चीज को लेकर है कि ना सेना सुनती है, ना सरकार सुनती है। वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा की देख लीजिए, बलूचिस्तान की देख लीजिए और सिंध प्रांत की अब देख लीजिए। सिंध प्रांत के लोगों ने पहले ही कहा था कि किसी भी तरीके से उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो कहीं और नहीं हो सकता। मगर जब सिंध दरिया को आप काट कर पंजाब ले जाने की सोच रहे हैं, और इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि वहां पर मरियम नवाज की इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि पंजाब प्रांत को वापस हासिल करने के लिए वहां की सरकार का ये फैसला हो। मगर पाकिस्तान में अब सरकार जो भी हो, वहां जो ये सूबे हैं अलग अलग, जो जैसे सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, ये लोग अपने आप में पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये विरोध प्रदर्शन जो है उसी हिसाब से चल रहा है। उनका साफ कहना है कि इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमें जो भी करना पड़े। वाकई अजय, विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, सेना के लिए मुसीबत होती जा रही है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वज़ीरिस्तान के
मीर अली में ड्रोन का हमला देखा गया है। ड्रोन के हमले का मामला सामने आया है। सांसद ने ML खान ने शहबाज मुनीर की पोल खोल दी है। ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में 4 बच्चे मारे गए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, ML खान ने इस बात का जिक्र दिया है। बच्चे कैसे मारे गए इसका पता ही नहीं चल पाया है। ML खान ये बात कर रहे हैं। सांसद ML खान ने ये आरोप लगाया है कि आखिर बच्चे कैसे मारे गए। ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में 4 बच्चे मारे गए हैं। ये पाकिस्तान से खबर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि वजीरिस्तान के मीर अली में ड्रोन से हमला किया गया है और ड्रोन से जो हमला किया गया है उसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सांसद ने लगाया गया है कि ड्रोन से जो वजीरिस्तान में हमले किए गए हैं उसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चे कैसे मरे हैं अब तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। पूरी तवक्को ये है कि हमारे साथ वज़ीरिस्तान के बच्चों पे भी अगर आज जिस तरह ख़ास आपने ये दिन खुशदार के उन शहीदों के लिए वक़फ़ किया है, तो क्या मेरे वज़ीरिस्तान के जो 4 नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हुए हैं, जो आज तक हमें ये भी नहीं पता कि ड्रोन में मरे हैं, बम में मरे हैं, अफ़गानिस्तान वालों ने मारा है, हिंदुस्तान वालों ने मारा है, किसने मारा है हमें ये भी नहीं पता। तो क्या चेयरमैन साहब अच्छा ना हो कि एक दिन हम इसी तरह उन वज़ीरिस्तान के 4 शोहदा को भी वक़फ़ करें, और कितना मज़ा आए कि पूरे पाकिस्तान के मेरे भाई, अगर वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं या पुख्तनख्वा के हैं, वो वज़ीरिस्तान के बच्चों का केस भी उठाएं। अजय चांडिल मेरे साथ मौजूद हैं। अजय, थोड़ा विस्तार से समझाएं कि ML खान जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप ये कहाँ लगा रहे थे, ये बच्चे कहाँ मरे थे, कब मरे थे, क्योंकि वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन बच्चों को किसने मारा है। ड्रोन के जरिए इन बच्चों की मौत हुई है, ड्रोन हमले से इन बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इन बच्चों को अफगानिस्तान ने मारा है, हिंदुस्तान ने मारा है, कम से कम ये पता नहीं चल पाया। क्या है ये पूरा मामला? मनोज, दरअसल 3 दिन पहले वजीरिस्तान का जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है मीर अली, वहां पर एक धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद जब सेना जांच करने लगी तो उसमें अभी तक उन्हें कोई भी सबूत या कोई भी चीज साफ नहीं हो पाया कि हुआ क्या है। सिर्फ वजीरिस्तान में ये जो धमाका हुआ है इसमें ये जो TTP के लोग एक्टिव हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बच्चे जो हैं ये 2 मारे गए हैं, जिसको लेकर ये जो सांसद हैं वो इस चीज का एतराज जता रहे हैं कि इस हमले की ना किसी ने निंदा की और ना ही उन लोगों की सुध ली जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। इसी को लेकर जो है कि विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन में ये कहा जा रहा है कि अभी तक क्या संसद या सदन जो है इस चीज को लेकर एक तो उन बच्चों को की आत्मा की शांति के लिए दुआ करे, प्लस इस चीज को लेकर कि आज तक हमारी सेना को इतना भी पता नहीं चल पाया कि वो कैसे हुआ है। इस हमले को सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज में देखा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लंबे समय से पाकिस्तानी सेना जो है अपना मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है TTP के खिलाफ। माना यह जा रहा है कि जो हमला हुआ है इसमें TTP के खिलाफ जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तानी सेना, उनसे ये हमला हुआ है और उसमें 2 बच्चे मारे गए हैं। इसी चीज को लेकर सांसद जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने मारा है। और आपको पता है पाकिस्तान में जब भी कोई धमाका हो तो उसमें भारत का नाम जोड़ना उनके लिए एक मजबूरी हो जाती है, और इसी वजह से उन्होंने इस बार भी कहीं ना कहीं कोशिश की है। मगर सच्चाई ये है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो ड्रोन हमला था ये पाकिस्तानी सेना ने किया, और उस ड्रोन हमले में जब धमाका हुआ तो ये 2 बच्चे जो हैं वो चपेट में आए। दरअसल इनका मकसद TTP के इलाके को टारगेट करना था, और ये उसे करने के बजाय, उनको कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय एक रिहायशी इलाके में इन्होंने टारगेट किया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। अजय बता रहे हैं कि ये पूरा एक मामला है और रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये हमला हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई। इस बारे में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई है अजय कि किसी ने भी इस बात का ख्याल नहीं लिया, जिनके बच्चे मारे गए हैं उनको कोई मदद नहीं की, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार की एक मुसीबत यहाँ भी पड़ सकती है, जिस तरीके से कहा कि सरकार ने उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया? मनोज, एक बार सवाल दोहराइएगा।
अजय, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस घटना में भी इन लोगों को, पीड़ित लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है? देखिए, बिल्कुल। दरअसल होता क्या है मनोज, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसी तरह से इनका ऑपरेशन जो चल रहा है वो चल रहा है बलूचिस्तान में। जब सेना को नुकसान होता है तो ये विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में कुछ जांच जो है वो नहीं बताते। और जब सेना ऑपरेशन करती है और उसमें वे मासूम लोग मारे जाते हैं, तब सेना चुप्पी ठान लेती है, उसकी कोई जांच नहीं होती। यही वजह है कि इस हमले में भी जब ये हमला हुआ, इसमें जब नुकसान हुआ, तो उस नुकसान के बाद बजाय उस चीज को एड्रेस करने के, बजाय उस मसले पर कुछ बोलने के, चुप्पी साध रखी है। और इसी वजह से संसद में इस चीज को जो है उठाया गया एक सांसद द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की एक और खबर की। पाकिस्तान में पानी ने आग लगा दी। सही सुना आपने, सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चुनाव का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा। पाकिस्तान में तब और आग लग गई जब सिंध की आवाम सड़कों पर उतर आई। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर भी फूंक दिया। एक रिपोर्ट देखिए। आक्रोश की आग में पाकिस्तान धू धू कर जलने लगा। पानी पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत सुलगने लगा। गुस्से की आग इस कदर धधकी कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर फूंक दिए, कई वाहनों को जलाकर खाक कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीटा और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध की आवाम ने कैसे मोर्चा खोल दिया, कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आर पार का मन बना लिया। सिंध में ये भारी बवाल और खून खराबा पानी को लेकर हुआ। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे सिंध प्रांत के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। सिंध के लोगों का आरोप है कि इस परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा, जबकि निचले राज्य सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दमन पर मुनीर की सेना के खिलाफ सिंध का गुस्सा बढ़ गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनने लगे। ये हालात तो तब हैं जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। इससे ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी। कंगाल बदहाल पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने लगा। और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। कुनाल दी सिंध दغه مستی نه درسنیزه کړي ځکه چې بیا د خلکو د ولس توجه ورته راوړي د موږ له نظام نه له ملي تجارانو نه د افغانستان له هستیو له سرمایه‌دارانو نه هیله او خواهش د ارزو مو ده چې د کونال د سیند اوبه د دې په خاطر مه مهاروئ چې موږ چا سره دښمني کوو। कुनार नदी पर अगर डैम बनकर तैयार हुआ तो पाकिस्तान में 20% पानी की कमी हो जाएगी। कंगाल पाकिस्तान में अकाल पड़ेगा, लोग प्यासे मरेंगे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान में शहबाज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। शहबाज और मुनीर की भेदभाव और कुचलने वाली नीतियों की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान